हेलो दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र कुमार मौर्य और आप सभी का योगेंद्र मौर्य क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो आज फिर मैं लेके आ गया हूं मैथ के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके जो बोर्ड पेपर्स होते हैं उसमें कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं तो हम समझ नहीं पाते और गलत फलत करके आ जाते हैं, जिससे हमारे नंबर काफ़ी हद तक कट जाते हैं। ठीक है, तो आज इन क्वेश्चनों को ज़रा सही से समझ लेते हैं। ठीक है, पर याद रखिए इन क्वेश्चनों को समझने के लिए आपको एक बार कुछ सूत्रों को ध्यान देना होगा। और दूसरी बात यह है कि इसमें खास कोई सूत्र तो नहीं लगता है, पर त्रिकोणमिति में तो आप जानते होंगे कि सूत्रों पे पूरी त्रिकोणमिति नाचती है। ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज़ है इसमें आपको सारणी समझना। जो ये इसमें थीटा के मान की जो सारणी होती है, इसमें 30 का मान कितना होता है, 60 का मान कितना होता है, वो चीज़ समझना होगा आपको सबसे पहले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिलहाल एक बार आप लोग सारणी जरूर देख लें। जब आप सारणी देख लेंगे तो ये सवाल आपको बिल्कुल हलवा लगेंगे। ठीक है, तो कैसे देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, कभी कभी अक्सर ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, जैसे प्री बोर्ड एग्जाम होता है उसमें भी दे देते हैं ये लोग। तो कैसे दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 1 है, सिद्ध कीजिए कि कॉस स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर 30 और प्लस साइन स्क्वायर 30 यानी दोनों का 30 है और बराबर क्या आ जाना चाहिए, 1 आ जाना चाहिए। जैसा कि आप लोग खुद देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप, कॉस स्क्वायर 30 और प्लस साइन स्क्वायर 30 बराबर 1 लाना हमें, यानी 1 लाना है। तो कैसे ला सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या है, कॉस 30 का मान रखना है, इसमें साइन 30 का मान रखना है। ठीक है, बीच में तो प्लस का निशान है, समझते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। तो इसमें हमें क्या लेना होता है, इसमें 2 पक्ष होते हैं। एक है, एक इधर का पक्ष है, ये बराबर निशान के इधर का पक्ष, और एक बराबर निशान के इधर वाला ये पूरा पक्ष है, यहाँ तक कॉस तक। ठीक है, तो इधर का जो पक्ष होता है उसे हम, ये दाहिना होता है इसलिए इसको हम दायां पक्ष कहते हैं, और इधर का जो पक्ष होता है वो बायां पक्ष होता है इसलिए हम इसको बायां पक्ष कहते हैं। ठीक है, यानी बाएं तरफ होता है ना, इसलिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या ले लेते हैं, बायां पक्ष। बायां पक्ष ले लेते हैं। तो बायां पक्ष से हम कैसे लगाएंगे, पहले सवाल उतार लेते एक बार। ठीक है, अब हमें 1 लाना है, तो कैसे, पहले हम cos 30 का मान समझ लेते हैं क्या होगा। तो cos 30 का मान होता है, सारणी में जब आप देखेंगे तो वहाँ पे दे रखा है √3/2, √3/2 इसका मान दे रखा है। ठीक है, किसका है, कॉस स्क्वायर का। तो यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका होल का पूरे का कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे। प्लस साइन 30 का मान उसमें दे रखा होगा आपका 1/2। ठीक है, जब आप सारणी में देखेंगे तो तुरंत समझ जाएंगे। तो इसमें दे रखा होगा 1/2। तो देखिए यहाँ पर भी स्क्वायर दे रखा है, तो हम इसके मान पे भी क्या लगा देंगे, हम स्क्वायर लगा देंगे। तो इसको समझिए क्या करेंगे अब हम। तो ये तो एक भिन्न के तरीके से हो गया ना, तो दोनों पे स्क्वायर लगा है, होल स्क्वायर है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, जब किसी अंडर रूट के ऊपर स्क्वायर लगा होता है तो स्क्वायर की पावर से वो क्या होता है, अंडर रूट टूट जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये वाला पक्ष पूरा इधर ले रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 बटे, और नीचे क्या दे रखा है 2, लेकिन 2 पे तो कोई रूट लगा नहीं है। ठीक है, वो रूट सिर्फ 3 पे ही है, इसलिए इसका जब करेंगे स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। प्लस इधर क्या होगा, 1 का तो भैया 1 ही रहता है, 1 का तो 1 ही रहता है, और इधर हो जाएगा 4, 2 दूनी 4, यानी इसका जब वर्क करेंगे तब। ठीक है, तो अब क्या होगा, अभी एक भिन्न हो गया है। ठीक है, इसमें हर अंश क्या होते हैं वो आपको समझना है। तो देखिए इसमें क्या होगा, ऊपर की संख्या जो होती है वो जुड़ जाती है, जबकि नीचे की सिर्फ एक ही बार लिख ली जाती हैं। ठीक है, एलसीएम के तरीके से। तो कैसे, 3 और प्लस 1 यानी कितना हो गया, 4, और नीचे क्या हो गया, 4। ठीक है, अब इसको भाग कर लेते हैं, 1 नीचे आएगा 1 ऊपर आ जाएगा, 4 1 4, 4 1 4। ठीक है, एक को एक ही जगह बांटेंगे तो 1 ही तो आएगा, तो हमारा 1 आ गया। ये क्या आ गया है, ये था बायां पक्ष, और हमें लाना क्या था, दायां पक्ष लाना था, इसलिए दायां पे क्या था, 1 था, तो हमें लाना था दायां पक्ष यानी 1, तो हमारा आ चुका है 1, यानी ये हमारा आ गया, हमारा क्या आ गया है, दायां पक्ष, दायां पक्ष आ गया। ठीक है,
तो अगला इसी तरह से सवाल देख लेते हैं। ये वाला जो दे रखा है, इसमें tan 30 इंटू cot 60 का मान बताइए। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसमें इंटू लगा है, तो कैसे करेंगे, तो इसको ज़रा समझ लेते हैं। इसमें हमें मान बताना है, तो मान बताने के लिए क्या करेंगे, हम इस सवाल को हम समझ लेते हैं। tan 30 का मान हमें ढूंढना है, कहाँ पे, सारणी में। लेकिन सारणी को आपको बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, इसको याद करने की ज़रूरत है। भाई याद नहीं करेंगे तो क्या वहाँ एग्ज़ाम में आप सारणी साथ में लेके जाएंगे क्या? ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता। तो देखिए tan 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है, ये मान होता है, याद करने की ज़रूरत है। इंटू देखिए जो tan 30 का मान होता है वहीं cot 60 का मान होता है। ठीक है, देखिए ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जैसे जो sin 30 का मान होगा वो यानी साइन के बाद cos का नंबर आता है, ये आपस में रिलेशनशिप है। ठीक है, ये साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। ठीक, जो sin 30 का होगा वो cos 60 का होगा, जो cos 30 का होगा वो sin 60 का होगा। ठीक है, इस तरह से चलता है एक दूसरे का। ठीक है, तो tan 30 का मान किसके बराबर होता है, cot 60 के मान के बराबर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√3। तो आप समझिए √√3 ये सब। ठीक है, तो ऊपर ऊपर का इंटू कराना है। ठीक है, तो 1 से कराएंगे तो क्या आएगा, एक ही तो आएगा, गुणा कराने पर एक ही तो आएगा। और नीचे 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 की गुणा जब कराएंगे तो एक जैसी समान संख्याओं पर जब अंडर रूट लगा होता है तो गुणा कराने पर उनका अंडर रूट ही टूट जाता है, ना कि गुणा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, केवल 3 लिख सकते हैं, क्योंकि इनका अंडर रूट ही आपस में टकराने से टूट जाता है और संख्या ज्यों की त्यों बनी रहती है। ठीक है, ये नहीं कि 2 बार लिख लेंगे 3 3। ठीक है, सिर्फ एक बार। ठीक है, सिर्फ अंडर रूट पे ही फर्क आता है, ना कि संख्या पे। ठीक, तो ये हमारा कितना आ गया, 1/3। बस यही इसका आंसर है, इसमें समझना क्या था। ठीक है, यही इसका आंसर है, समझ गया ना। तो कैसा रहा हमारा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें यदि हमारे आप चैनल पे नए हैं तो। ठीक है, वरना एक बार लाइक बटन पे प्रेस जरूर